से है और उन्हीं को कहते हैं कि भाई आरक्षण नहीं दीजिएगा तो आप कोई उम्मीद नहीं कीजिए कि आपके साथ हम जाएंगे। और निश्चित तौर पे अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग राजनीति करने के लिए सिर्फ नहीं आए। ये बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का एक काम होता है कि चुनाव के समय में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन पार्टी का जैसे मोदी जी का एजेंडा था कि राम मंदिर बनाना, उसी तरीके से हमारा एजेंडा है कि गरीब बच्चे के लिए स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, निषाद को आरक्षण दिलाना। जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो सकता है? जब बंगाल में आरक्षण निषाद को मिल सकता है, बीन बेलदार नुनिया मला को मिल सकता है, दिल्ली में मिल सकता है, तो भाई बिहार में क्यों नहीं मिल सकता? और इसके लेके हम लोग 9 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारे पास वो पावर और शक्ति नहीं आएगा। जब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, एक न एक दिन हम निश्चित तौर पर सफल होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीट से आज 303 सीट उन्होंने बनाया है, संघर्ष किया और उनका जो एजेंडा था उन्होंने किया। उसी तरीके से हमारा जो एजेंडा है, हम जो चाहते हैं कि गरीब का न्याय हो, गरीब को न्याय मिले, उनके बच्चे को रोजगार मिले, उसके बच्चे असर उठा दीजिए, उसके लिए हॉस्पिटल बने, वो अच्छे स्कूल में पढ़े, तो ये सारी व्यवस्था करना है। तो इसके लिए हम लोगों को सामाजिक आंदोलन करके ही किया जा सकता है और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने दिन यात्रा चला, कोई अमल किया कि नहीं? पहल हमें किसी से क्या लेना देना? प्रधानमंत्री हमको थोड़े बनना है, जिनको बनना हुआ उनको फिक्र रहना है। और हाँ कि हम तो अपना काम करते हैं। निषाद समाज के भविष्य के बारे में जो सोचेगा वो निश्चित तौर पे निषाद समाज का बारे में सोचेगा। अगर किसी को अगर निषाद समाज फिक्र नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे वो अपने घर में रहेंगे, हम अपने घर में रहेंगे और हमारा संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। कोई नोटिस ले या ना ले उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपने काम को मजबूती से पूरा करेंगे। 24 में किसके साथ जाना है वो कब तक तय हो जाएगा? निश्चित तौर पे 2024 के समय में किसी गठबंधन के साथ ही रहेंगे, लेकिन इसके लिए हमारा 6 दिसंबर तक रैली है। रैली करने के बाद फिर पार्टी के लोगों से बात होगा, चीज़ें जो हमारे एजेंडा है उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग निर्णय आने वाले समय में लेंगे। फिलहाल तो हमारी जो कार्यक्रम है उसको लेके हम लोग काम करेंगे। ये याद रख लीजिए, बिहार में बेगर मल्लाह का बेटा नाव का कोई भी पार नहीं लगेगा। हम लोग उस कुल खानदान से हैं कि जो हमारे पूर्वज ने श्री रामचंद्र जी को पार लगाए हैं, तो हमें किसी का नाव पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे नाव पे बैठेगा वही पार लगाएगा और वही दिल्ली में सरकार बनाएगा। तो इस बार पहले हमारे पूर्वज ने पार लगाने के लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन इस बार हमें अगर हमारे नाव पे बैठकर किसी को पार लगना है तो पहले आरक्षण देंगे, उसके बाद हम नाव पे बैठाएंगे। अच्छा, नाव पे बैठ के जो भी पार करना चाहते थे, नाव तो उनको लेकर डूब गई। राजभूषण निषाद चौधरी पिछले चुनाव में मुजफ्फरपुर से आपके प्रत्याशी थे, आज भाजपा में है। ये आपके जो भी विधायक थे वो भी आज भाजपा में। तो जो भी वीआईपी को वोटर थे वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि वीआईपी के नाम पे, मल्लाह के नाम पे आप वोट तो लेते हैं पर वो जाते तो भाजपा में ही है। देखिए, अभी आप मेहनत कीजिएगा, घर में कुछ संपत्ति को जमा करके रखिएगा, रात को कोई चोरी कर ले तो आप कैसे गुनाहगार हो सकते? चोरी करने वाला गुनाहगार होगा, कराने वाला गुनाहगार होगा। तो जिन लोगों को मान लीजिए शॉर्टकट मार के आगे भागना है तो वो अपना काम करेंगे। रहा कि जिनको चोरी करवाना वो गुनहगार है। हम तो अपना काम कर रहे हैं। आपने देखा कि गरीब निषाद समाज जो है वर्षों से संघर्ष करके पहली बार आज़ाद भारत में, हिंदुस्तान में, बिहार में पहली बार सर उठा के जीने लायक अपनी पार्टी बना, अपना दल बनाया, 4 विधायक बना और अब बिहार में अपने लोगों के लिए काम कर रहा था। लेकिन आपने देखा सामंतवादी विचारधारा वाले लोग, उन्होंने नहीं चाहता है कि निषाद समाज सर उठा के जिए। उन्होंने सर कुचलने का काम किया, अपने पैरों के तले दबा के जैसे हजारों साल से रखा था वैसे उसी तरीके से सोच रखकर उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया और अपने पक्ष में कर लिया। तो खैर वो उनका जो काम है वो करते रहेंगे, लेकिन हमारा जो काम है संघर्ष करना। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम अमर शहीद जुब्बा सहनी जी के सुपुत्र हैं, हम उनके विरासत, हमारे विरासत रहे हैं, हम उनके कुल खानदान के हैं। हम अपने पूर्वज से सीखे हैं कि संघर्ष करना, जब तक सफलता हासिल नहीं होगा वैसे संघर्ष करते रहना। आज हम 900 रुपये महीने पे नौकरी में करता था, संघर्ष के बदौलत इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हमें, हमारे पास कोई विरासत नहीं था, कोई पिताजी दादाजी कोई कुछ नहीं था, लेकिन हम अपने दम पर बिहार में एक अपनी पहचान बनाए। तो उसी तरीके से आने वाले समय में संघर्ष करेंगे और संघर्ष जितना भी समय लगेगा संघर्ष करके आगे हम लोग मंजिल प्राप्त करेंगे। तो इस बार भी टिकट निषादों को ही मिलेगा या समाजवादी विचारों वालों को ही? हो गया। मुजफ्फरपुर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आप चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद।